काकीज़ किचन। जो कहानी आप यहाँ पढ़ रहे हैं वो मैंने 2021 में एक सीरीज़ नामक किचन स्टोरीज़ के अंदर लिखी थी। इस सीरीज़ में छोटी कहानियाँ हैं और हर कहानी में रसोई एक प्रमुख सेटिंग है। जितनी भी कहानियाँ मैंने इसमें लिखी हैं वो हर कहानी एक रसोई के अंदर घटित होती है और इन रसोई घरों में जो लोग काम करते हैं, रहते हैं, खाना बनाते हैं, जिन लोगों के साथ मैंने अपना भोजन साझा किया है और कुछ लोगों की मैंने मदद की है इन रसोई घरों में, इन कहानियों के द्वारा मैं उन लोगों का जश्न मनाना चाहती हूँ। रसोई घर में एक रंगीनता सी होती है जो सिर्फ जो लोग इसमें काम करते हैं उन्हीं की वजह से जीवित रह पाती है। और मेरा ये मानना है और मैंने ये महसूस भी किया है कि रसोई घर में बड़ी नाटकबाजी होती है। खाने के कारण, टच स्पर्श के कारण, साउंड्स के कारण, फ्रेगनेंसेस के कारण और जो लोग इनमें काम करते हैं ज़रूरत उनके कारण। तो 2020 में जब मैं जीभी में थी, जीभी से कुछ 10 किलोमीटर ही आगे गांव है गड़ा गुशैनी, जहाँ पे काकी का घर है। और जिस ज़मीन पे काकी का घर है उस ज़मीन पे ही हम रुकने वाले थे और काम करने वाले थे। और जहाँ हम रह रहे थे, ठहर रहे थे, उसी के पास में एक रसोई घर था जहाँ पे हमारे लिए रोज़ खाना बनता था। और ये रसोई घर कुछ 40-50 कदम काकी की घर और किचन से ऊपर था, पहाड़ी के ऊपर। और एक दिन सिड्डू बन रहा था और मुझे इसके बारे में बताया गया था उनकी 2 प्यारी बेटियों लवली और अंजलि ने, जो मेरी बड़ी अच्छी सहेलियां बन गई थी। उन्होंने मेरे को गुप्त रूप से बोला कि आज सिड्डू बन रहा है और आप शाम को नीचे आके हमारे साथ खाना खा लेना। और वो रात ठंड भरी रात थी क्योंकि उस दिन पूरा दिन बारिश हुई थी। और इसी तरीके से मैं जो महसूस कर रही थी, जो सेटिंग थी कहानी की, उसको डिस्क्राइब करती हूँ, उसको जताती हूँ। मैं आग का कई बार जिक्र करती हूँ, मैं आग के साथ खेलती हूँ। काकी का हमें खाना खिलाना से मैं याद दिलाती हूँ कि हमारे अंदर भी ऊर्जा है जो जलती रहती है और कभी अचानक से जलती है, जो हमारा ध्यान मांगती है। उसकी तरफ हमें ध्यान कभी कभी देना पड़ता है क्योंकि आग विनाश करती है पर भविष्य के विकास के लिए मिट्टी को पुनः पूर्ति भी करती है। काकी हमें देखकर हंसती हैं, मुस्कुराती हैं और प्रतीक्षा करती हैं कि हमारा खाना कब खत्म होगा, ताकि थका देने वाले दिन के बाद शांति से वह दावत का अकेले आनंद ले सके। और एक और चीज़ की मैं यहाँ उल्लेखना करना चाहती हूँ कि काकी एक ऐसा आम शब्द नहीं है हिमाचल में जो परिवार में किसी महिला रिश्तेदार को बुलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मुझे याद नहीं है उनका नाम, उनसे कभी पूछा गया और कभी पूछा होगा तो मैं भूल चुकी हूँ। तभी इसी कहानी में और बाकी कहानियों में जो मुख्य महिला पात्रों हैं उनको मैं जिस नाम से जब मैं उनसे मिली थी बुलाती थी वही नाम लिखती हूँ, उनको रेफ़र करती हूँ उसी नाम से, या फिर मैं कल्पना करती हूँ कि मैं उनको कैसा देखती हूँ और एक नाम दे देती हूँ। तो इसी कहानी में भी काकी मेरी बस काकी बन गई। अंत की ओर बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे हम कहानी में और आगे बढ़ते हैं, अगले दिन मैं विकी भाई की किचन में जाती हूँ जो ऊपर की तरफ है, जहाँ पे रोज़ हमारे लिए वो खाना बनाते हैं। और हैरानी की बात यह है कि उस दिन भी वो सिड्डू बना रहे थे, पर आज का दिन, उस दिन जो रसोई घर में ऊर्जा थी वो पिछली रात से अलग थी। आज मैं सिर्फ देख रही थी, उनको सुन रही थी, उनकी हर गतिविधियों को मैं ध्यान से, ईमानदारी से देख रही थी कि वो आटे को कैसे महसूस करते हैं, उसके साथ कैसे खेलते हैं। क्योंकि खामोशी में हमारी आंखें बात कर रही थी और मैं वापस आग के बारे में सोचने लग गई थी। पर इस बार मुझे उसकी नश्वरता की याद आ रही थी, इम्परमानेंस की याद आ रही थी कि कैसे वो इस खामोशी में जलती रहती है। और मैंने कल्पना करी कि भाई जी मुझे कुछ और याद दिला रहे हैं। वो मुझे याद दिला रहे हैं कि जैसे ही ढक्कन उठ जाएगा, आग बुझ जाएगी, भाप मेरी आंखों को ढक लेगी और सिड्डू एक बार फिर मेरे दिल को गर्म करने के लिए तैयार होगा। शुक्रिया।